हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 9 दिसंबर का जो आपका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके और कंप्यूटर के दोनों शिफ्ट के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और क्वेश्चन एकदम रियल है। रीज़न बस यही है क्योंकि वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन जो होगा रियल होगा। तो आप बिना किसी टेंशन के क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं सेकेंड शिफ्ट की बात करूंगा, देन मैं आपकी थर्ड शिफ्ट की बात करूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे सेकेंड शिफ्ट में, लाइफ ऑफ पाई जो बुक है, गाइस वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत है तो मैनेज करिएगा, मैं क्वेश्चंस को राइट करूंगा। लाइफ ऑफ पाई के ऑथर कौन है? लाइफ ऑफ पाई जो है इसके ऑथर पूछा था आपसे, है ना, इसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे यान मार्टल। कौन है? यान मार्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसरो के अध्यक्ष, है ना, 2020 में इसरो अध्यक्ष पूछा था। ठीक है, तो ये सबको पता होगा कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो एंजल टैक्स होता है ना, एंजल टैक्स ये किसके ऊपर लगाया जाता है? तो कोई भी नई कंपनी अगर स्टार्टअप के लिए स्टार्ट करती है तो उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। तो खाली आप, मैं लिख दे रहा हूँ, स्टार्टअप टाइप आपका ऑप्शन में रहा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एंजल टैक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एक मतलब ये था युद्धाभ्यास से था और उस युद्धाभ्यास का नाम है गरुण शक्ति, है ना। ये किसकी, मतलब ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया था, तो मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, सारा तो नहीं पता है बट गरुण शक्ति ये आपका युद्धाभ्यास है जो कि किसके बीच होता है? ये आपका होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया, है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच। यही वाला आपका ऑप्शन सही था, है ना। गरुड़ युद्धाभ्यास आया था, इंडिया से इंडोनेशिया को मिला देना था। ठीक है, चलिए भारत और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आपसे आया था, माजुली द्वीप समूह किस नदी पर है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? माजुली द्वीप समूह किस नदी पर है? तो ये द्वीप समूह जो है ब्रह्मपुत्र पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप समूह है। ठीक है, अगला एक आध कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर से आपका, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो की जब एनालिसिस करा रहा था उसमें एक क्वेश्चन बताया था, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये किस देश से हैं, है ना। तो रोनाल्डो, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन कहा जाएगा, रोनाल्डो किस देश? तो ये आपका जो देश है वो क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। किससे है? पुर्तगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा था, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लंबाई मतलब लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो पूछा था। लंबाई से ध्वज का, भारतीय ध्वज लंबाई टू चौड़ाई, लेंथ टू ब्रेथ रेशियो आपसे पूछा था, तो हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, टॉमस मुनरो ने भू राजस्व की व्यवस्था के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई, है ना। तो टॉमस मुनरो, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, टॉमस मुनरो प्रणाली। तो ये थी आपकी, मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में बताया था, क्या हो जाएगा? रेयतवाड़ी। क्या हो जाएगा? रेयतवाड़ी। गाइस काफ़ी क्वेश्चन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं जितना आप लोग तुरंत कह देते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। खैर, आप वो कहने को आपका हक है, बट
थोड़ा सा कोशिश किया करिए कि अगर जो आप बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं थे, वैसे मेरी तरफ से तो 110% सही है क्योंकि वीडियो डिले है, बट कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा पहले वीडियो ले आओ तो क्वेश्चन हो सकता है कोई गलत बता देता है, वो तो आप ही लोग बताते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा मैनेज किया करिए। और एक मतलब इतना आसान नहीं होता है क्वेश्चन को कलेक्ट करना। 5-6 लोग जैसे क्वेश्चन तभी एक्यूरेट मिल पाते हैं। पहली बात तो वीडियो लेट लाइए, और एक ही क्वेश्चन, वीडियो क्यों लेट होगा, एक ही क्वेश्चन के 3-4 लोग भेज रहे मतलब वो क्वेश्चन सही है, तो सब लोग एक जगह बैठ के 5-6 लोगों की टीम उस हिसाब से क्वेश्चन मिल पाते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए आप मैनेज किया करिए, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये हो गया रेतवाड़ी थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन ये पूछा था मूल संविधान में जो टोटल अनुसूची है वो कितनी थी, है ना। मूल संविधान प्रेजेंट में तो 12 है, लेकिन जब मूल संविधान बना था तो अनुसूची कितनी थी। मूल संविधान में अनुसूची, मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो थी कितनी, 8। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एक मिलान से ही क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था, इडुक्की क्या था, इडुक्की पेरियार, इडुक्की जो आई थिंक वो था परियोजना है, वो किस नदी पर है, तो पेरियार पर है, और किस राज्य में है, केरल। तो मैं तीनों चीज लिख दे रहा हूँ, इडुक्की पेरियार, अब जो भी रहा हो मिलान के लिए, और इडुक्की पेरियार और किस राज्य में, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था इंडियन बैंक विलय हुआ है किस बैंक में, है ना। इंडियन बैंक विलय, तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई है और ई से इलाहाबाद, किससे, इलाहाबाद बैंक में विलय हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इज 2.0 इंडेक्स, इज 2.0 इंडेक्स, ये कोई इंडेक्स है, उसमें टॉप कौन सा बैंक किया है। इज 2.0 पर टॉप बैंक, ठीक है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा था आई थिंक, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस मैं पूरा क्वेश्चन जब लिख लूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन एक और इसी से आया था, कोई ऐप वगैरह करके था, उसने बोला था, मैंने जल्दी से लिखा था, क्या था, हाँ स्टार्टअप, हाँ ये जो ऐप है स्टार्टअप 2.0 किस बैंक का है, किस बैंक का है, तो ये स्टार्टअप 2.0 है, जो बैंक है ICICI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। तो ये दो बैंक से शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगली जो थर्ड है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि जो आपका 2020 में बजट 2020 में उड़ान योजना के तहत कुल कितने हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है ना, या हाँ हवाई अड्डे, तो उड़ान योजना के तहत कुल हवाई अड्डे, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, उड़ान योजना के तहत कुल हवाई अड्डे। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं कहेंगे, मतलब आंसर सिंपल है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन, है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चेयरमैन, तो ये कौन हो जाएगा, परेश रावल। कौन है, परेश रावल। ठीक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था भारत में आज़ादी से पहले, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था उसके जस्ट पहले कौन वायसराय था, है ना। भारत में आज़ादी से पहले वायसराय, भारत में आज़ादी के जस्ट पहले की बात कर रहा है, आज़ादी से पहले वायसराय, तो ये सबको पता रहा होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने सब चौपट करके गया था, है ना, इधर से उधर कर दिए थे सब, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन ये था कि
लोकसभा सदन का नेता, है ना, लोकसभा सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा सदन नेता, तो ये नेता होता है आपका पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो एक पूछा था सुंदागर्थ, यही था सुंदागर्थ, अच्छे से मैं लिख दूं, पूछा था आपसे सुंदागर्थ किस महासागर में है या कहाँ पर है? तो ऑप्शन में आई थिंक आपके दिया था हिंद महासागर। कहाँ पर है? हिंद महासागर में। गाइस क्वेश्चन कैसे है एकदम जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। अगर कोई इसमें कह देता है हाँ आप सर आपकी क्वेश्चन एकदम रियल है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मेहनत रंग लाई। ठीक है ना, तो जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन पूछा था उल हिंद जो आपकी पुस्तक है वो किस भाषा में है ना? तो उल हिंद भाषा जो है वो अरबी है। क्या है? उल हिंद की भाषा उल हिंद भाषा जो है वो क्या है? अरबी है। कौन सी है? अरबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन फॉर्म्ड, मतलब फर्स्ट हॉकी जो एसोसिएशन वो कब फॉर्म्ड हुआ था, है ना? क्या है? फर्स्ट हॉकी आपको विजुअल है या नहीं ये चीज़ें? हाँ ठीक है, फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन फॉर्म्ड, फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन फॉर्म्ड, तो ये आपका फॉर्म्ड जो हुआ था वो हुआ था यूके में 1800, ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूज, 1876। कब हुआ था? 1876 में। ठीक है, तो गाइस एक काम करिए, पहला काम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इतने क्वेश्चन आपके पास हो जाए। फिर मैं क्या करता हूँ, जो इसी शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ बचे होंगे उसको मैं करा दूंगा, देन हम लोग थर्ड शिफ्ट पे आएंगे। तो काम करिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं इसको रफ कर सकूँ और रिमेनिंग क्वेश्चन को लिख सकूँ। ठीक है, चलिए आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के, देन हम थर्ड शिफ्ट पे आते हैं। ठीक है, जैसे इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन रियल हैं उसी तरह थर्ड शिफ्ट पे। एक्चुअल फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा नहीं पाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बट अब थर्ड क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड मिलने का तो फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन मिल गए। अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा उनकी भी एनालिसिस। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कहीं से देख लिया फर्स्ट शिफ्ट या आप चाहते हैं मुझसे, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए सेकेंड शिफ्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था विजयनगर की राजधानी क्या था? विजयनगर राजधानी, तो इसकी दो राजधानी है बट एक ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, वो था चंद्रगिरी, जो कि आपका एकदम सही है। दूसरी राजधानी कौन बताएगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चंद्रगिरी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला एक कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंट्रोल मतलब कट करने, एमएस वर्ड में कट करने के लिए, ये सब क्वेश्चन तो मैं बार बार बता के थक चुका हूँ। एमएस वर्ड में कट करना है, कॉपी पेस्ट कट ये सब बता चुका हूँ कई बार। एमएस वर्ड में कट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो चौथी बौद्ध काउंसिल, ये भी क्वेश्चन मैंने अपने मतलब एनालिसिस में भी बताया और बाकी जीके जीएस ट्रिक में मैंने सारी बौद्ध काउंसिल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें एक बार आप जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको 3-4 लिंक मिलेंगी। एक मिलेगा टॉप 20 करंट अफेयर, जरूर देख लेना अगर अपकमिंग कोई एग्जाम है। दूसरा मिलेगा आपको जीके जीएस ट्रिक, कोई भी एग्जाम देने जाइए अगर इन ट्रिक को देख के जाना, लगभग 50 ट्रिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आना फिक्स है, कितना भी टफ कितना भी आसान है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही ट्रिक होती है, आपको सबको पता होगा। अगला है आपको रीजनिंग रामबाण वीडियो। रीजनिंग रामबाण वीडियो आपका 11 घंटे की लगातार वीडियो है ना, 11 घंटे कंटिन्यू मैंने पूरा रीजनिंग बताया, 11 घंटे से ज़्यादा ही है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आपको पूरा देखना है तो पूरा देखिए, या अगर आप टॉपिक वाइज इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पे आपको टाइमिंग वाइज टॉपिक लिखा हुआ है कि इस जैसे डाइस शुरू है इस टाइमिंग पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर 2 मिनट में आपका टाइम बेकार करना नहीं चाह रहा था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा था चौथी बौद्ध काउंसिल किसके शासन में हुई थी? फोर्थ बौद्ध काउंसिल, ये हुआ था आपके किसके समय में? कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 में बेस्ट प्लेयर, है ना, फीफा 2019
फीफा महिला विश्व कप 2019, महिला विश्व कप 2019 में बेस्ट प्लेयर तो जो इनका नाम है वो है मेगन रेपिनो। थोड़ा सा आई थिंक प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई हो तो आप बताइएगा। रेपिनो तो कंफर्म है, ये मेगन था या जो भी था, ये किसी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। आप कमेंट में बताइएगा किस टीम की हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था धर्मनिरपेक्ष। हाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए हैं। कल आपसे कुछ और पूछा था, आज पूछ लिया निरपेक्ष, है ना। समाजवादी, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। तीनों का नाम बताइए, 2 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सुंदर जल संधि, सुंदा है कि सुंदर है? आई थिंक सुंदा होगी, या फिर क्या थी? सुंदा है, सुंदा जल संधि, ठीक है। ये किसके किसके बीच हुई है? तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, ठीक है। इन्हीं के बीच आपकी सुंदा जल संधि हुई है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था 2011 में, जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सर्वाधिक रन कौन बनाया था? 2011 वर्ल्ड कप सर्वाधिक रन जो बनाया था, वो बनाए थे कौन? गौतम गंभीर। 90 के कुछ आसपास था रन, गौतम गंभीर। उसके बाद आपका बनाए थे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। और आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी ही मैन ऑफ द मैच थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कौन सी नदी, ताप्ती नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ताप्ती किस राज्य से नहीं बहती? तो ऑप्शन में था आपका राजस्थान, जो कि एकदम करेक्ट है। राजस्थान से होकर नहीं बहती, ये बहती है आपकी मध्य प्रदेश, मैं बता दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर आपकी ताप्ती या तापी जो भी आप कहते हो, आपकी वहाँ से बहती है, ठीक है। किससे? महाराष्ट्र, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश से होकर बहती है, राजस्थान से नहीं बहती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 16वीं शताब्दी में कौन सा युद्ध हुआ था? 16वीं शताब्दी युद्ध, तो आपको 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था। घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन में पानीपत का युद्ध था। तो पानीपत युद्ध जो आपका हुआ था, ये आपका 16वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 16वीं शताब्दी के बाद प्रथम बजट कब आया? ठीक है, 16वीं शताब्दी के बाद यही था, सॉरी माफ करिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बजट, स्वतंत्रता प्राप्ति बाद प्रथम बजट, ये आपका आया था 26 नवंबर 1947। कब आया था? 26 नवंबर 1947 में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मौलिक कर्तव्य के लिए जो कमेटी किसने बनाई थी, है ना। मौलिक कर्तव्य के लिए कमेटी ऐसे, तो ऑप्शन में आई थिंक सरदार स्वर्ण सिंह था। तो मौलिक कर्तव्य के लिए कमेटी, मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं मिल पा रहा था, मौलिक कर्तव्य कमेटी बता, ऑप्शन में जो स्टूडेंट ने बताया सरदार स्वर्ण सिंह, ये इनसे कुछ रिलेशन था, मैंने जैसे सर्च किया तो यही आई थिंक सही होगा। बाकी आप कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ें थी, कैसे थी, अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। अगला है आपका अनुच्छेद 105 से कोई क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है? तो विशेषाधिकार होता है, अनुच्छेद 105 होता है सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार होता है, सदन सदस्य विशेषाधिकार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा था आपसे सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार आया था आपका, सिनेबार अयस्क ये किसका है?
तो आप सिंपल क्या बताएंगे, किसका है इसके, पारा, किसका, पारा का। ओके, तो यही था गाइज, इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आई थिंक 40+ क्वेश्चन हो गए होंगे। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि मैं बोल जल्दी नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बोलने का। तो ये हो गया आपका सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। काम करिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अगर PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी प्रेजेंट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। अब देन मैं आपके साथ थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा, ठीक है। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ मेहनत किया है इनको क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में या वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट, ठीक है। चलिए, थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है ना। जोजिला दर्रा पूछा रहा होगा, हाँ, जोजिला दर्रा किस राज्य में है, माफ करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है जोजिला दर्रा, जोजिला पास कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो मनिका बत्रा, ये मैंने जो टॉप 20 करंट अफेयर पढ़ाया है वहाँ से भी क्वेश्चन ये देखिए आ गया। तो मनिका बत्रा 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला है ना। तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। मनिका बत्रा पुरस्कार, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, मैंने बताया था आपको, कौन सा, राजीव गांधी 2020। राजीव गांधी क्रिकेटर कौन, किसको मिला है, तो रोहित शर्मा को, ठीक है, 2020, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में था कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो राजीव गांधी 2020, ठीक। चलिए अगला एक बुक आई थी आपकी, द इंडियन वे, है ना, ऐसा था, द इंडियन वे, और था स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेनिटी वर्ड, है ना, स्ट्रेटजी फॉर, मैंने जल्दी में लिखा, अनसर्टेनिटी, इसके आपके राइटर पूछे थे, तो राइटर है सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एकदम सही है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। कुछ लोग बता रहे थे कामायनी जयशंकर, बट मुझे लगता है कि वो नहीं आया होगा, वो रहा होगा जयशंकर, तो उन लोगों ने कामायनी उसमें बता दिया, जो कि एक महाकाव्य है, ये नहीं पूछा होगा, यही आया होगा, ठीक है। बाकी आप बताइएगा। अगला आपसे पूछा था नागालैंड का, ये तो नागालैंड और एक नुआखाई, सॉरी मतलब हार्नबिल और नुआखाई, कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, अब दोनों शायद दोनों आया था या नहीं आया, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक आप आया था नुआखाई उत्सव, ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, मतलब कहाँ मनाया जाता है, सॉरी, उड़ीसा में। और हार्नबिल, ये हार्नबिल जो है ये मनाया जाता है कहाँ पे, नागालैंड में। जो भी रहा हो दोनों में, आप बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन पूछा था, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। संविधान सभा की जो स्थापना हुई है वो ये 6 दिसंबर 1946, ठीक है, 6 दिसंबर 1946। अगला ये भी देखिए ट्रिक से क्वेश्चन आया, संतोष कप किस खेल से है, तो इसके लिए डायरेक्ट जबरदस्त ट्रिक है। फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोब में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया, काम खत्म। सारी ट्रॉफीज में आ गई जो मैंने बोला, संतोष ट्रॉफी, डुरंडो, मडेरका, है ना, सारी इसमें आ गई। तो संतोष ट्रॉफी ऐसे मैंने सारे के लिए बनाया है, फुटबॉल के लिए भी और उसके लिए फुटबॉल के लिए है और आपका बैडमिंटन के लिए है, तो हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। तो एक बार आप इस चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर विजिट करिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको यूजफुल मिलेंगी। अगला आपसे पूछा था केशवानंद भारती किससे संबंधित है ना, केशवानंद भारती, ये थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन कि क्वेश्चन संबंध इनकी अभी जल्द ही डेथ हुई है, ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा हो, संबंधित है। तो ये है आपके संविधान मूल संरचना सिद्धांत निर्धारित करने के संबंध में,
संविधान के मूल संरचना निर्धारित करने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। गाइस करेक्ट जरूर करिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 में है। समानता का अधिकार ये किस में है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 है ना। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंप्यूटर से था कि सेंटर अलाइन करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए एमएस वर्ड में आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए आपका पेज है, ठीक है, एमएस वर्ड में, और अगर आपको सेंटर फिट करना है, कहने का मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं राम, ठीक है, और आप चाहते हैं कि एकदम बीचों बीच आ जाए, तो उसके लिए एक शॉर्ट यहाँ लिखिए, कहीं लिखिए, बस बीच में आपको चाहिए, तो होता है Ctrl+E, है ना। तो सेंटर फीट के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए, सेंटर क्या था? सेंटर अलाइन के लिए होता है Ctrl+E। ठीक है, शायद राइट के लिए भी आया था, अभी देखते हैं, लिखे हैं हम शायद इसमें। अगला आपसे पूछा था कि 2019 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, है ना। तो 2019 ब्रिक्स सम्मेलन आपका ब्राज़ील में हुआ था। 2019 ब्रिक्स। गाइस हालत एकदम खराब है, आपको चेहरे से भी लग रहा होगा कि मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं, बट क्वेश्चन आ जाते हैं तो मन नहीं मानता, मुझे लगता है कि बनाना ही चाहिए। तो 2019 ब्रिक्स समिट, तो ये आपका बताने का कोई मतलब नहीं है, बट बताना पड़ता है, मतलब बता आप लोग को रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स भी तो आप ही को बताऊंगा। तो 2019 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे, इसके एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं और क्वेश्चंस को लिख सकूँ अच्छे से। ओके, तो ये थर्ड शिफ्ट के हो गए। अब चलिए और भी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्यावार का किला कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा था। व्यावार किला, तो ये राजस्थान में है, अजमेर जिले में, आई थिंक राजस्थान में अजमेर जिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंप्यूटर का था, स्पेलिंग चेक करना है, तो आपको क्या करोगे? Alt+F7। क्या होगा? स्पेलिंग चेक के लिए होता है Alt+F7। ठीक है, स्पेलिंग S, देखो स्पेलिंग में S आता है और 7 में भी S आता है, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ब्राउज़र में ओपन टैब क्लोज करने के लिए शॉर्ट की, ब्राउज़र में ओपन टैब क्लोज के लिए शॉर्ट की, तो ये हो जाएगा Ctrl+W। क्या होता है? Ctrl+W। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई, है ना, यही था शायद क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी स्थापना कहाँ हुई? तो ये आपका फिरोज शाह में फिरोज शाह कोटला में, जो भी ऑप्शन में रहा, फिरोज शाह कोटला में आपका इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, तुगलकाबाद किसने बसाया था? किस शासक ने, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? तुगलकाबाद स्थापना या बसाया, जो भी कहो, किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये ऑप्शन में था या नहीं, पहले आप बताइएगा, अगर था तो यही सही है, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है,
तुगलक से तुगलकाबाद। ओके, अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो ये आपका अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? ने लागू की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव किसके द्वारा मनाया गया? है ना, पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल तिलक द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि क्या था वो क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ देखिए, MS वर्ड में Ctrl+R का क्या मतलब होता है? तो अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू राइट स्क्रीन, मतलब राइट में ले जाने के लिए आपसे पूछा था। तो जो भी हो, आपसे पूछा क्या था वो क्वेश्चन? कहाँ गया? Ctrl+R। क्या पूछा था? Ctrl+R। ठीक है, तो ये राइट अलाइन के लिए होता है। जैसे ई होता है आपका, ये आवाज़ एकदम नहीं निकल रही, हालत एकदम खराब है, तो समझिए राइट अलाइन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, राष्ट्रीय एकता की अपील किसने की? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय एकता की अपील किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे सुन लीजिए। 1857 की क्रांति से एक कोई क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था आप बताइएगा? ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल नहीं पाया। क्रांति से एक क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटका भद्रावती किसके लिए प्रसिद्ध है ना? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। चलिए, कर्नाटका भद्रावती तो एक टेम्पल है, आई थिंक वो है लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, है ना, मंदिर लक्ष्मी मंदिर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देन और कोई क्वेश्चन? हाँ, दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार, दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार, ये आपका हो जाएगा कौन? प्रियंका चोपड़ा। क्या हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो गाइज एक बार मैं चेक कर लूँ सारे क्वेश्चन मैंने बताए या नहीं बताए। बाकी मेरे हिसाब से तो लगभग मैंने बता दिया। सुब्रमण्यम भी हो गया, तुगलकाबाद मैंने बता ही दिया। हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस शायद पूछा था। राष्ट्रीय एकता दिवस हो जाएगा आपका क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस ये हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर, है ना। इस बार शायद संडे पड़ेगा आगे जो मनाया जाएगा। बहरहाल आपसे पूछा था कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर। बस गाइज इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने लगभग बता दिए। हाँ, ये भी था, सांची का स्तूप की खोज किसने की? तो सांची का स्तूप से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पर है? अभी तक ये पूछा गया था किसके द्वारा बनवाया गया, ये पूछा गया। अब ये पूछा गया किसने इसकी खोज की। ठीक है, सांची स्तूप खोज, तो नाम तो काफ़ी अजीब सा है। ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर, बहुत अजीब नहीं कहेंगे, ब्रिटिश अफसर था कह लीजिए, ब्रिटिश अफसर जनरल
टेलर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो बस गाइस इतने ही क्वेश्चन मिले थे। बाकी थर्ड शिफ्ट में आई थिंक थोड़े से कम क्वेश्चन मिले हैं कंपैरिजन टू सेकंड शिफ्ट। तो एक काम मैं करूंगा, अभी और मुझे क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो मैं कमेंट में सारे क्वेश्चन डालते रहूंगा और वहाँ से आप क्या करिएगा देख लीजिएगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप बताइएगा, तो मैं क्या करूँगा वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल।